वेलकम टू मिश्रा की दुनिया, यानी कि स्वागत है आपका मिश्रा की दुनिया में। मित्रों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो मिश्रा की दुनिया, जिस पर में आपको देखने को मिलेगा एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सारी बातें, चाहे वो जन्म कुंडली हो, हस्तरेखा हो, दैनिक राशिफल हो, मासिक साप्ताहिक राशिफल हो, चाहे वो आपसे पर्सनल टॉक हो, या हमारे हिंदू धर्म की जो ग्रंथ हैं उन सब की कथा कहानी हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर में देखने को मिलेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूजर आईडी है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर मैं क्लिक करके आप जुड़ सकते हो। और अगर आप पर्सनल मुझसे कांटेक्ट करके कुछ अपने बारे में जानकारी चाहते हो तो आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 7062757996, इस पर में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज क्या है। ऐ शिव शंभो। मेष राशि वालों के लिए 17, 18 और 19 अप्रैल का जो समय है वो कैसा रहने वाला है। केतु जो है सो भाग्य के घर में बैठा हुआ है और इसके घर में बैठने से क्या प्रभाव होगा, क्या भाग्य ही बदल जाएगा अथवा भाग्य में चार चांद लगा देगा या बड़ा बदलाव करेगा, क्या कैसे होने वाला है, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों। लेकिन सबसे पहले हम ये कंफर्म कर लेंगे कि आप मेष राशि के हैं या नहीं। मित्रों आइए सबसे पहले वो कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को फिर कंटिन्यू करते हैं। मेष राशि। मेष मित्रों, मेष के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रही है, नाम अक्षर लिखा हुआ है, जैसे कि चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और औ। इनमें से अगर किसी भी अक्षर से, यानी कि किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मेष हुई। जैसे कि अ अक्षर पर में आपका नाम है अमरेश, अमन। जैसे कि ली अक्षर पर में आपका नाम है लीला, ला अक्षर पर में जैसे कि नाम है आपका लाला। वैसे ही आपका चौ अक्षर पर में भी नाम होगा। अब क्या कैसे नाम है मुझे तो उतना नाम याद नहीं, लेकिन आपका क्या नाम है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मित्रों, कहने का मतलब ये है कि इनमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मेष हुई। आपके राशि स्वामी हुए मंगल देवता और आपका जीवन रत्न हुआ मूंगा। मित्रों, अगर आप कोई रत्न, पत्थर, स्टोन, जेम्स, चाहे अपनी भाषा में आप जो भी कहते हो, धारण करना चाहते हो तो आप मूंगा नाम का रत्न धारण कर सकते हो। लेकिन मित्रों, जो हमारे भाई बंधु मूंगा को धारण करने में सक्षम नहीं होंगे, वो लोग मूंगा के बदले में, जीवन रत्न के बदले में जीवन मंत्र का जाप करेंगे। पहले मैं मूंगा के फायदे और नुकसान आपको बता देता हूँ। मित्रों, मूंगा रत्न धारण करने से आप में साहस में वृद्धि हो जाएगी। आत्मविश्वास आपका चमत्कारिक रूप से कई गुना बढ़ जाएगा। जो लोग पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, डॉक्टर हैं, प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, हथियार निर्माण करने वाले हैं, सर्जन हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अथवा हार्डवेयर इंजीनियर हैं, इन सभी लोगों को मूंगा धारण करना चाहिए। इनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, जैसे कि किसी व्यक्ति को रक्त संबंधी कोई बीमारी है, मिर्गी है, पीलिया है, तो उस व्यक्ति को भी मूंगा धारण करना चाहिए। इससे उनको विशेष लाभ होता है और विशेष लाभ ही नहीं होता, इस बीमारी को ये दूर करने का क्षमता भी रखता है। मित्रों, लेकिन जो लोग इस रत्न को धारण करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए उनका जीवन मंत्र है। जीवन मंत्र का भी वो लोग जाप कर सकते हैं। जीवन मंत्र के जाप से भी बहुत चमत्कारिक फायदा होगा। मंत्र है ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः। इस मंत्र के जाप से अगर आपके परिवार में आपकी माता से अनबन रहती है, आपके पर्सनालिटी को अगर आप बोल्ड करना चाहते हो, आपका मन अगर जल्दी घबरा जाता है, ज़्यादा डर लगता है, अथवा आपके साहस में कमी है, आत्मविश्वास में कमी है, तो इन सभी को ये मंत्र दूर करेगा। आपके जीवन से सभी समस्याओं का ये धीरे धीरे करके अंत करेगा। तो जो लोग रत्न को धारण करने में सक्षम नहीं है वो इस मंत्र का जाप करें। शर्त यह है कि इस मंत्र का जाप वो मंगलवार के दिन से ही प्रारंभ कर सकते हैं। और दूसरा शर्त यह है कि इस मंत्र का जाप दैनिक रुद्राक्ष के माला पर में कम से कम 108 बार करना है।
मित्रों, इस समय की जो आपकी कुंडली बन रही है, लग्न कुंडली मेष राशि वालों के लिए 17, 18 और 19 को, 17 तारीख को जो चंद्रमा है सो आपके कुंडली से 10वें भाव में है। यानी कि 10वां भाव जो होता है मित्रों, वो पिता का होता है, राज्य का होता है, व्यवसाय का होता है। इन सब चीज़ों का जो है सो ये 10वां भाव होता है, जिसमें नौकरी वगैरह, अधिकार, यश, कर्म, ये सब इसके अंदर में आ जाता है। तो 17 तारीख को चंद्रमा इस घर में रहेंगे। उसके बाद 18 तारीख को वो 18 और 19 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 18 और 19 तारीख को वो चले जाएंगे आपके आय के भाव में। यानी कि जहाँ पे आय, लाभ, संपत्ति, ये सब आपको प्राप्त होने वाला है। यानी कि लाभ ही लाभ। यानी कि ये समय ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे हम आगे जानेंगे चंद्रमा का क्या विशेष प्रभाव होगा। ये हो गया 17, 18 और 19। यानी कि 17 तारीख को आपका चंद्रमा रहा आपके 10वें भाव में, और 18, 19 को चला गया एकादश भाव में। और जो ग्रह हैं सो वो कैसे कैसे हैं, आप कुंडली, लग्न कुंडली समझ लें, अच्छा रहेगा। अगर लग्न कुंडली आप समझ लेंगे और आपको कुंडली देखने अगर आता होगा तो आप खुद समझ जाएंगे क्या कैसे भविष्य फल होने जा रहा है। मित्रों, प्रथम भाव में जो है सो सूर्य है, द्वितीय भाव में शुक्र हैं, तृतीय भाव जो है सो राहु है, चतुर्थ भाव खाली है, पंचम भाव खाली है, छठा घर खाली है, सप्तम भाव खाली है, अष्टम भाव में भी कोई नहीं है, नवम भाव में भाग्य के घर में केतु है, जो कि धर्म, भाग्य, तीर्थ, दान का घर होता है, उसमें केतु है। और 10वां जो घर है उसमें चंद्रमा के साथ साथ मंगल, बृहस्पति और शनि भी है, जो कि राज्य, पिता, कर्म, व्यवसाय, नौकरी, अधिकारी, यश का घर होता है। और राहु जो है सो आपके लिए तीसरे भाव में है। तो ये कुछ नवग्रह की स्थिति है इस समय की, 17, 18 और 19 की। आइए अब समय ना बर्बाद करते हुए इस नवग्रह की स्थिति को जानते हैं। सबसे पहले चंद्र स्थिति को जानते हैं कि चंद्रमा के इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहले हम 17 तारीख का जान लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है 17 तारीख को 10वें भाव में है। मित्रों, 10वें भाव में अपने शत्रु शनि की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको अपने पिता से वैमनस्य रह सकता है। यानी कि आपके पिता के साथ आपका संबंध जो है इस समय में अच्छा नहीं रहेगा। 17 तारीख को कुछ छोटी मोटी टेंशन जो है पिता पुत्र के बीच में हो सकती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। परंतु आपको अपने काम के क्षेत्र में सम्मान की प्राप्ति होगी। अपने परिश्रम एवं मेहनत के द्वारा जो है सो आप अपने व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। जो भी आप काम करते हैं उस फील्ड में आप अच्छा खासा जो है सो सफलता प्राप्त करेंगे। मित्रों, 7वीं दृष्टि से चंद्रमा अपनी राशि वाले चतुर्थ भाव को भी देख रहा है आपके कुंडली में इस समय में। अतः इससे माता, भूमि, भवन, संपत्ति, इन सब का सुख आपको इस समय में 17 तारीख को प्राप्त होने वाला है। यानी कि पिता के साथ तो थोड़ा सा वैमनस्य रहेगा, टेंशन रहेगा, लेकिन माता के साथ आपका संबंध 17 तारीख का बहुत बढ़िया रहेगा। और मित्रों, इतना ही नहीं, आपका अगर कहीं ज़मीन वगैरह की बात चल रही है तो भूमि से संबंधित भी आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। मकान का आपको विशेष सुख प्राप्त हो सकता है, मकान वगैरह के बारे में आप सोच सकते हैं। संपत्ति कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि कुछ संपत्ति प्राप्त होने का इस तारीख को योग बन रहा है। और फिर जो है सो कहा जा रहा है कि आप अपने परिश्रम द्वारा जो है सो मकान बनाने के बारे में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और फिर उसमें सुखी पूर्वक आप अपना जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। ये हो गई 17 तारीख की बात। लेकिन 18 और 19 को जो है चंद्रमा कुंभ राशि में चला जा रहा है, यानी कि आपके एकादश भाव में चला जा रहा है। और एकादश भाव में चंद्रमा के बैठने से क्या प्रभाव रहेगा, क्या अच्छा क्या बुरा होगा, ये जानते हैं। 11वें भाव में अपने शत्रु शनि की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको अपने मनोबल के प्रभाव से अपनी आय के साधनों को बढ़ाने में तथा सुख को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। यानी कि चंद्रमा जो है जो शत्रु शनि के घर में है, फिर भी आप अपने मनोबल के दम पर में सुख और साधन को बढ़ा सकते हैं। अपने मनोबल के दम पर में सुखी जीवन जो है आप बिता सकते हैं। अपनी आय को भी आप बढ़ा सकते हैं, अथवा आय बढ़ेगा। 18 और 19 तारीख का आय कुछ आपका अच्छा रहेगा। सामान्यतः अगर बात की जाए तो आप उन साधनों को प्राप्त करने में अपना जी जान लगा देंगे, अपना विशेष मेहनत परिश्रम जो है आप करेंगे और उसे प्राप्त करेंगे।
मित्रों, सातवीं दृष्टि से चंद्रमा अपनी राशि वाले चतुर्थ भाव को भी देख रहा है। अतः इससे आपको माता का विशेष सपोर्ट प्राप्त होगा। माँ से जो सुख प्राप्त होता है वो आपको प्राप्त होगा। भूमि, भवन, संपत्ति, इस सब का तो योग आपके लिए बन ही रहा है। और बताया जा रहा है कि सातवीं दृष्टि से चंद्रमा अपने मित्र राशि वाले पंचम भाव को भी देख रहा है, जिसके कारण से आप विद्वान, बुद्धिमान इस समय में माने जाएंगे। 18 और 19 तारीख को लोग आपको काफ़ी इंटेलिजेंट समझ सकते हैं, काफ़ी आपको बुद्धिमान भी समझ सकते हैं, और संपत्तिवान भी आप रहेंगे। कुल मिलाकर के कहा जाए तो जिस जातक के कुंडली में, जिस व्यक्ति के कुंडली में ये ग्रह स्थिति जितने समय के लिए बनती है, वो व्यक्ति उतना जो है सो विद्या, बुद्धि के द्वारा जो है सो अपनी उन्नति करता है, तो आप करने वाले हैं। अब और दूसरे ग्रहों पर में बात करते हैं, जैसे कि सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य प्रथम भाव में मंगल के घर में बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपको काफ़ी सपोर्ट प्राप्त होगा। इस समय में आप तेजस्वी, विद्वान, साहसी, स्वस्थ, स्वाभिमानी, पराक्रमी, ये सब जो हैं आप बने रहेंगे। महत्वाकांक्षा भी आपका बढ़ेगा। व्यवहार कुशलता, धैर्य, ये सब सद्गुण आपको इस समय में प्राप्त होंगे। मित्रों, सूर्य के बाद जो है सो चंद्र की बात हो गई। अब मंगल की बात अगर करूं तो मंगल जो है आपके लिए बैठा हुआ है दसम भाव में, और दसम भाव में मंगल के बैठने के कारण जो है सो आपको पिता से शत्रुता रह सकता है। व्यवसाय और राज्य के क्षेत्र में उन्नति होगी, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। शारीरिक उन्नति भी आपको देखने को मिलेगी। मंगल के बाद बात आती है बुध की, और बुध जो है सो आपके लिए विराजमान है आपके द्वादश भाव में। द्वादश भाव में बुध के बैठने से क्या होगा मित्रों? द्वादश भाव में बुध के बैठने से जो है सो आपका खर्चा कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा, कठिनाइयाँ कुछ सामने आएंगी, भाई बहनों के सुख में भी थोड़ा सा आपको कमी आएगा। बुध के बाद अब बात आती है गुरु की। गुरु जो है सो आपके लिए दसम भाव में विराजमान है। दसम भाव में गुरु के बैठने से क्या परिणाम प्राप्त होगा आपको? मित्रों, दसम भाव में गुरु के बैठने से आपको पिता, राज्य, व्यवसाय, इस सब के क्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, लेकिन फिर भी आप अपने बुद्धि बल के द्वारा जो है उसे संभाल लेंगे। शुक्र की बात आती है। शुक्र जो है सो आपके लिए विराजमान है दूसरा घर जो धन का होता है उसमें, और शुक्र के इस घर में बैठने के कारण आप जो है सो धनी, कुटुंबवान, सौभाग्यशाली, ये सब बने रहेंगे। और परंतु शुक्र के बंधेश के कारण जो है सो आप स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का भी सामना करेंगे। शनि की बात आती है। शनि आपके लिए दसम भाव में है और स्वराशि में है, अपने ही घर में है, तो आपको विशेष जो है सो परिणाम देगा। यानी कि 10वें भाव में स्वराशि स्थित शनि के प्रभाव से आपको पिता, राज्य द्वारा विशेष शांति तथा लाभ प्राप्त होगा। तीसरी, शत्रु दृष्टि से द्वादश भाव को देखने के कारण खर्च आपका अधिक रहेगा, और बाहरी स्थानों से आपको कुछ असंतोषजनक स्थिति जो है सो प्राप्त हो सकती है। शनि के बाद राहु की बात आती है। राहु जो है सो आपके लिए विराजमान है तीसरे घर में, और तीसरे घर में राहु के बैठने के कारण जो है सो आपको क्या अच्छा क्या बुरा होगा? मित्रों, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का सुख भी प्राप्त होगा आपको राहु कारण। आप हिम्मत, साहस और युक्ति बल के द्वारा जो है इस समय में अपने काम को निकालने में बड़ा सफल रहेंगे। इसके बाद केतु की बात आती है, जो कि आपके भाग्य के घर में बैठा हुआ है। भाग्य के घर में केतु के बैठने के कारण आपके भाग्य के क्षेत्र में जो है सो आप कहा जाता है कि 9वें भाव में शुभ ग्रह की राशि में स्थित उच्च के प्रभाव से, उच्च का है केतु, आप भाग्यवान बन जाएंगे। इस समय में आपका भाग्य में बड़ा बदलाव होगा। धर्मात्मा जैसा व्यवहार करेंगे, धनी व्यक्ति आप बन जाएंगे इस समय में। और आपको बता दूं कि आपके इस समय में बहुत सारे परिवर्तन भी आएंगे स्वभाव में, सोच में, और अनेक प्रकार के संकट और कठिनाई का भी आपको सामना जो है सो करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के कहा जाए तो आप संघर्षपूर्ण स्थिति में रहेंगे, लेकिन सुखी और धार्मिक जीवन जो है आप इस समय में व्यतीत करेंगे। तो मित्रों, यही थी मेष राशि वालों की 17, 18 और 19 तारीख की राशिफल, जिसमें हमने आपको बड़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई। इसमें आपको थोड़ा सा जो डैमेज कर रहे हैं वो राहु देवता ही कर रहे हैं, जिस पर मुझे शक है। तो आप कमेंट में लिखें जय राहु देवता, और मन ही मन उनको प्रणाम करें, और फिर से एक बार प्रणाम करके मन ही मन उपाय यही करना है। ज़्यादा कुछ उपाय मैं आपको नहीं बता रहा हूँ जो आपको ये कर लो वो कर लो। मन ही मन राहु देवता को प्रणाम करके वीडियो को कमेंट कर देना है जय राहु देवता, और लाइक कर देना है वीडियो को। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ हर जगह जो है शेयर कर देना है, ताकि वो लोग भी देख सकें। और अगर आप नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।